फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे यूरेका किट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इनकम टैक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिडेंशियल स्टेटस। आज हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस डिस्कस करेंगे कि किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। इस चीज की डिटरमिनेशन कैसे करेंगे बेटे, वो आज हम लोग यहां पर सीखने वाले हो। सबसे पहले तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस जानने के लिए आज हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हो दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 6 में लिखा गया है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल के बारे में। बेटे, अ पर्सन इज said to be resident in India if he satisfied either of two conditions। चाहे वो कंडीशन A satisfied कर ले या फिर वो कंडीशन B satisfied कर ले, पर बेटे B कंडीशंस में कुछ एग्जम्पशंस है, यानी कुछ लोगों के ऊपर B कंडीशंस लागू नहीं होता है। बेटे, एक इंडिविजुअल इंडिया में रेजिडेंट है, उसके लिए दो कंडीशंस बताई गई है। फर्स्ट कंडीशन, if he stay in India for 182 days or more during the relevant previous year। बेटे, एक इंडिविजुअल इंडिया में अगर 182 डेज या इससे ज्यादा स्टे करता है ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, तो आप उसे इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। इफ he stay in India for 182 days or more is considered to be resident in India। Now we have second condition, अगर कोई रेजिडेंट इंडिया में उस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज का स्टे करे, इफ यू स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर 60 डेज और मोर, एंड बेटे यहां पर ये प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर आप बी केस में आते हैं तो आपको ये दोनों चीजें सेटिस्फाई भी करना है। फर्स्ट, इफ ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, हमारे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में कितना दिन स्टे करे बेटे, ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 days or more during the previous year immediately preceding the relevant previous year। वो पहला कंडीशन क्या बताया गया है, stay in India for 60 days or more during the relevant previous year and also 365 days or more during the last 4 years immediately preceding the relevant previous year। जो आपका रेलिवेंट प्रीवियस ईयर होगा उसमें वो कितना दिन स्टे करे, 60 दिन, और पिछले 4 साल को सपोज करिए हमारा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है 17-18, तो बेटे वो 17-18 में कितना दिन इंडिया में स्टे करेगा, 60 डेज, और पिछले 4 साल यानी कि बेटे 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, इन 4 साल को मिला के वो इंडिया में कितना दिन स्टे करे, मिनिमम बेटे 365 डेज और मोर। तो एक पर्सन के रेजिडेंट होने की दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है ही स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, एंड सेकेंड कंडीशन ही स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 days or more during the last 4 years immediately preceding the relevant previous year। बेटे, वो इन दोनों में से किसी कंडीशन को फुलफिल करता है, he become resident in India as per section 6 subsection 1 of the Income Tax Act 1961। और बेटे इन दोनों में से किसी कंडीशन को वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ही बिकम नॉन रेजिडेंट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30।
बेटे एक पर्सन को रेजिडेंट होने के लिए पहला कंडीशन क्या बताया गया, ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर वो कम से कम इंडिया में कितना दिन स्टे करेगा, 182 डेज। एक पर्सन को रेजिडेंट होने के लिए इंडिया में कितना दिन स्टे करना है, मिनिमम 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, या फिर बेटे वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 60 दिन स्टे करे और पिछले 4 साल को मिलाकर वो इंडिया में कितना दिन स्टे करे, 365 डेज और मोर ना। अगर वो इन दोनों में से किसी कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर पाया, इन दोनों कंडीशन के थ्रू वो रेजिडेंट नहीं बन पाया, इज कंसीडर्ड टू बी व्हाट बेटे, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही बिकम नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। बेटे लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, इस कंडीशन को अप्लाई 2 लोगों के ऊपर नहीं करा सकते। इट मीन सेकंड कंडीशन की 2 एग्जम्पशंस है। पहली एग्जम्पशन, इफ अ पर्सन हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट बेटे, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है और वो इंडिया छोड़ के गया, किस पर्पस के लिए गया, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होता है। An individual again who is citizen of India and who leaves India as a crew member of Indian ship, तो उसके ऊपर भी सेकंड कंडीशन लागू नहीं होता है। बेटे सेकंड कंडीशन 2 लोगों के ऊपर लागू नहीं होता है। पहला, इंडिया का सिटीजन who left India for the purpose of employment, इंडिया का सिटीजन who left India as a crew member of Indian ship। बेटे अब हमने ये सीख लिया कि एक पर्सन को रेजिडेंट कैसे बनाते और नॉन रेजिडेंट कैसे बनाते। जब एक पर्सन रेजिडेंट बन जाता है तो 2 कंडीशन हमें और चेक करना है, वेदर ही इज ROR मींस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट और NOR मींस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेटे इनके सेक्शंस लिखे गए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट है, पहली कंडीशन इसकी ये है, इफ अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया आउट ऑफ 10 इयर्स, और कितने साल रेजिडेंट हो इंडिया में, 2 साल, 10 साल में 2 साल, 10 इयर्स में 2 इयर्स रेजिडेंट हो, प्लस ही स्टे इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 730 डेज और मोर, ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम वो इंडिया में कितना दिन स्टे करेगा, 730 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 7 इयर्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बेटे ROR होने की 2 कंडीशंस बताई गई है। पहली कंडीशन, he must be resident in 2 years out of 10 years, he must stay in India for 730 days or more during the last 7 years immediately preceding the relevant previous year। अगर बेटे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर्सन सेट टू बी ROR। अगर एक कंडीशन सेटिस्फाइड है और एक नहीं है, या दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, ही बिकम व्हाट बेटे, ही बिकम NOR नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। ठीक है बेटे, ऐसे हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है, बहुत आसान। पहली कंडीशन क्या है, ये स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन क्या है बेटे, ये स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 इयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब इसके ऊपर सेकंड पार्ट हम लोग बात करेंगे बेटे, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ विल टॉक रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हेड मेंबर कर्ता होता है, हु इज सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, मेल मेंबर होगा, वो कर्ता माना जाएगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दूसरी बात हम लोग कर रहे हो,
रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बेटे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कर्ता के हाथ में है। कर्ता कौन है? जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा फैमिली का, उसको कर्ता बोलते हो। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट किसके हैंड में है? कर्ता के हैंड में है। तो यहाँ पे जो स्टे देखना है वो किसका देखना होगा बेटे? कर्ता का देखना होगा। लॉ में लिखा है, इनकम टैक्स लॉ में लिखा है, अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट कंप्लीटली और पार्शियली इंडिया में हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। पर लॉ वाले ये लिखना भूल गए बेटे कि कंप्लीटली और पार्शियली का मीनिंग क्या होगा। पार्शियली का मतलब तो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, 1 साल भी, आधा साल भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकते हैं। तो आप देखो, अगर कर्ता इंडिया में आकर, चाहे वो 1 मिनट के लिए भी आकर और कुछ मैनेजमेंट करता है, सपोज करिए वो यूएस रहता, पूरे साल करता, इंडिया आया, एयरपोर्ट पे ही किसी डॉक्यूमेंट पे साइन किया और वो चला गया फिर से, देन HUF इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। क्या लिखा गया बेटे लॉ में कि अगर ये पार्शियली या कंप्लीटली मैनेजमेंट इसका कहां पे हुआ है? इंडिया में। चाहे करता 1 मिनट के लिए भी इंडिया आ जाता है, ही इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। और बेटे HUF में ROR और NOR की सेम वही कंडीशन है जो हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल में पढ़ा है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। बेटे कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस सीखने के लिए हमने कंपनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ तो इंडियन कंपनी, दूसरे तरफ फॉरेन कंपनी। बेटे ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर किया गया है, उसको हम लोग इंडियन कंपनी के कैटेगरी में रखेंगे। और जिसका रजिस्ट्रेशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पर भी हुआ है, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? दैट इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। तो बेटे जो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है, यानी जो इंडियन कंपनी है, ऑलवेज कंसिडर टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। इसके रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। बट फॉरेन कंपनी में देखेंगे आप, इफ 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, तो आप इसे इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे व्हेन इट्स 100% कंट्रोल और मैनेजमेंट इन इंडिया, यानी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 100% मीटिंग इंडिया में हुए हैं। तो इसको आप, इस फॉरेन कंपनी को भी आप इंडिया का रेजिडेंट मानेंगे। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन फॉरेन कंपनी इंडिया का रेजिडेंट तभी माना जाएगा व्हेन 100% कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज इन इंडिया, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जितने भी मीटिंग हुए हैं वो सब का सब मीटिंग कहां पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आज तो हमने ये सीख लिया इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हो, HUF का कैसे निकालते हैं, कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जांपल्स के साथ आऊंगा, कैलकुलेशन सिखाऊंगा आपको। फिर ये सिखाऊंगा कि अगर किसी पर्सन ने, वेदर ही इज ROR, NOR, NR, और उस पर्सन ने कुछ इनकम इंडिया में अर्न किया है तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब्रॉड अर्न किया है तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और ये भी देखेंगे बेटे कि बिजनेस अगर अब्रॉड में चल रहा हो और उसकी कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से है, कोई प्रोफेशनल ओरिजिनली इंडिया में सेटअप हुआ है, ये सारी बातें हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में करने वाले हैं। थैंक यू।